आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि सीआईए माल्टन ने उजरती कातिलों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई की और उजरती कातिल भी वो जिनके लिए चंद पैसों की खातिर किसी को मारना एक मामूली सी बात थी। अच्छा, तमाम जवान मेरी बात गौर से सुने कि एक इन्फॉर्मेशन है कि तीन जवान हैं, तीन जो मुलजमान हैं, उन्होंने मजांग में डबल मर्डर किया हुआ है 2005 में और दो जेल के मुलाजम जो हैं वो शहीद किए हुए हैं और समनाबाद में भी मीर इकबाल नामी एक शख्स को कत्ल किया हुआ है। उनकी इन्फॉर्मेशन है, उस पर हमने रेड करना है, तो बेजा फायरिंग नहीं करनी, हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत आपने फायर करना है या मेरे हुक्म का इंतज़ार करना है। जब तक मैं हुक्म ना दूँ आपने किसी ने फायर नहीं करना। किसी को शक व शुबा है, अगर कोई बात समझना चाहता है तो अभी समझ ले, फ़ौरन उस जगह को आपने कॉर्डन करना है, फ़ौरन सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना और अभी मूव करें, गाड़ी में बैठें। इस वक्त हम सीआईए माल्टन की टीम के साथ हैं और पुलिस को इत्तला है कि उजरती कातिल जो हैं वो किसी जगह पे मौजूद हैं। अब देखना है कि पुलिस की इत्तला किस हद तक कामयाब होती है और पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में भी कामयाब होती है कि नहीं। अलवी साहब, यहाँ पे आप लोग आए हैं तो आप क्या इत्तलात हैं आपको यहाँ पे? इधर हमें इतला मिली कि एक समनाबाद का 302 का मुलज़म है अकबर और फ़को, वो इधर छुपा हुआ है, तो आगे देखते हैं क्या होता है, रेड करेंगे तो पता चलेगा। चले, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी रेड जो है वो कामयाब हो। पुलिस यहाँ पे मुखबर की इत्तला पे पहुँची है और देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस ने जो एक घर के अंदर जो झुग्गियाँ जो यहाँ पे बनी हुई हैं उसके अंदर पुलिस ने यहाँ से जो पुलिस को इत्तला थी, पुलिस ने एक मुलज़म जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है यहाँ से। और आप देख सकते हैं तो इंटरोगेशन जारी है। और आपके साथी किधर हैं? आपके साथी किधर है बताओ। आपके साथी किधर हैं? इधर डेरे पे आगे डेरे किधर डेरा? आगे डेरा ना साथ अब लेके चलो, जल्दी करो। अच्छा जी। तो कितने ऐसे दफ्तर आ रहे हैं? सर घंटा हो गया थे आया तो दोस्तों को जाना सी, उन्होंने को जाना सी दोस्तों को। वो कितने रहने तेरे दोस्त? आगे डेरे ते गए ने। पता डेरे दा की ना होता ना की उन्हों दा? किधर जोनी किधर नासे दी। चलो जल्दी करो, जल्दी लेके चलो। सर, यहाँ पे जो मुलज़िम गिरफ्तार किया गया, इसने क्या इसके कोई और भी साथी हैं या इसी की इत्तला थी आपको? नहीं, इसी की इतला थी और वो भी 302 की मुलज़म है जो ये नाम बता रहा है। समनाबाद में मीर इकबाल एक शख्स कत्ल हुआ था 2014 में, उसके वो तीनों मुलज़म है, ये भी और दो वो। चले, हम उम्मीद करेंगे कि ये जो मुलज़म जल्दी करो, जल्दी पुलिस बताओ, को इत्तला दी है वो इत्तला दुरुस्त हो। इसके जो बाकी साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड करेगी। मुलज़म जो बता रहा है कि उसके साथी जो दो मज़ीद हैं वो भी यहीं पे करीब कहीं रह रहे थे, डेरे पे छुपे हुए हैं। अब पुलिस जो है अब अलवी साहब क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी? इसकी इत्तला क्या वाकई कंफर्म है या ये भी हो सकता है कि ये आप लोगों के साथ झूठ बोल रहा हो? नहीं, ये तो रेड करेंगे तो फिर ही कंफर्म होगा ना। वहाँ पहले हम रेकी करवाएंगे अभी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फौरन रेड करेंगे। चले, अब पुलिस जो है उसकी मुलज़म की इत्तला को भी वेरीफाई करेगी और उसके बाद जो है वहाँ पे रेड करेगी उसके बाकी साथियों की गिरफ्तारी के लिए। और हम उम्मीद करेंगे पुलिस अपनी रेड के अंदर कामयाब हो और इस तरह के जो नासूर हैं ये कानून की गिरफ्त में आए। पुलिस घर के अंदर जो है दाखिल हो रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने अंदर धावा बोल दिया है और हर तरफ जो है चारों तरफ से इस घर को घेर लिया गया है जहाँ पे पुलिस को इत्तला थी कि अंदर लोग मौजूद हैं। अब पुलिस एहलकार यहाँ पे पहुँचे हैं और दो जो एहलकार जो यहाँ पे हमने देखे हैं मुलजमान जो असले के साथ यहाँ से फरार होते हुए नजर आए। पुलिस ने चारा पासे तालु घेर लिया थे, छोड़ दो। पुलिस ने यहाँ पे जो दो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पे उन्होंने असला ताना और जिसके बाद पुलिस ने जब इनको चारों तरफ से घेर लिया तो यहाँ से दो मुलजमान जो हैं असले समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸਫ ਇਕਬਾਲ ਉਰ ਜੋਨੀ ਬਰਗੰਜਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੱਸ? ਮੈਂ ਸਰ ਮਜ਼ੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੱਸ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਜ਼ੰਗ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹਾਂ। 2 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਦ ਮੀਰ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਕਬ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਕਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹੀਰੋਜ਼ ਵੇਵ ਸੀ, ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਮਰੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਕਬ ਲੰਗੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹ ਲੰਗੜੇ ਨੇ ਮਰਵਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਜੀ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਸਦ ਮਹਿਮੂਦ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ 2 ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਤਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕੈਂਚਾ ਵਗੈਰਾ। ਅਸੀਂ 2013 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਗਾ ਭਾਈ ਸੀ? ਮੀਆਂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇਰਾ ਸਗਾ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਕਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ? ਜੀ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮਰਡਰ ਲਿਆ, ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 2 ਭਾਈ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। जी सर। अच्छा, क्या अलवी साहब ये तफ्तीश थी आपके पास? क्या इस केस में अब 2 मुलजिम जो हैं ये गिरफ़्तार किए गए यहाँ से? इनके बारे इन्फॉर्मेशन थी ये जॉनी ब्रिगेंजा के बारे कि ये 199 में एक लड़ाई के मुकदमे में जेल गया। वहाँ इसने साकब लंगड़ा नामी शख्स था जो मजंग चुंगी का रहने वाले था, उसके साथ इन्होंने एक दोस्ती बना ली और एक गैंग तश्कील दे दिया। ये दोनों बेल आउट होकर बाहर आए तो इन्होंने लोगों से बता मांगना शुरू कर दिया और कत्ल वारदात शुरू कर दी। इसके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं कत्ल के। इसने मजंग में डबल मर्डर किया है। इस वजह से किया। शबाज और बाजा नाम का एक लड़का था, वो एक 302 के मुकदमे में उसकी एविडेंस थी। साकब लंगड़ा उसको मना करता था कि आप एविडेंस ना दें, लेकिन उसने कहा नहीं मैं तो सच बयान करूँगा। उसने इसको कहा कि इसको मार दें। तो उससे पैसे वगैरह लिए थे इन लोगों ने? नहीं। तो पैसे लिए थे उससे, फिर क्यों मार ये दिए? ये उसके दोस्त थे, ये उसके दोस्त थे साकब लंगड़ा के। अच्छा। साकब लंगड़ा जो है वो भी पुलिस मुकाबले में 2009 और 10 में गालबन मारा गया है, वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। उसका जो शबाज और बाजा जब कत्ल हुआ है उसका चचा भी साथ था। बलदियाती इलेक्शन वाला दिन था, वो वोट डालने के लिए जा रहे थे, तो दोनों को इसने मार दिया। एक कांस्टेबल था महमूद जेल का, तो वो मोटर बाइक चला रहा था, इसने जरिया क्लाशनकोफ उनको फायर मार के मार दिया। उसमें 2 कांस्टेबल मरे थे? उसमें नहीं, उसमें 2 प्राइवेट आदमी मरे थे, 2 कांस्टेबल जेल के मरे थे, पुलिस जेल के, और सॉरी जेल पुलिस के। कैंप जेल के बाहर? कैंप जेल के बाहर। वो साकब लंगड़ा जेल में था, वो टेलीफोन यूज़ करता था। उस कांस्टेबल ने उससे टेलीफोन छीन लिया, उसने इसको कह के मरवा दिया। एक मियाँ शफीक नामी बंदा था, और महमूद जो था उसने अपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट के घर फायरिंग करवाई। एक नूर मोहम्मद बघेला था, एक फ़खरी साहब थे। ये तो जराइम की दुनिया में अपनी नौीयत का एक अनोखा वाक़या है कि जो जेल का मुलाजम है वो अपने अफसरान के घर फायरिंग करवाए। तो वो उसको भी हमने पकड़ के जेल भिजवा दिया है मजांग वाले मुकदमे में, वो भी डबल मर्डर में मुलव्वस है। जी, आपने देखा कि पुलिस ने जो मुलजिम गिरफ़्तार किए ये जेल के जो 2 कांस्टेबल थे, इनको सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया गया क्योंकि इनका जो साथी था वो जेल के अंदर था, तो उसको तंग करने के ऊपर इन दोनों ने उसको फायरिंग करके कत्ल किया। आज ये मुलजिम गिरफ़्तार किए गए हैं, पुलिस इनसे मज़ीद तफ्तीश करेगी। उसके बाद जो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं एसएसपी CIA उमर विर्क के पास और उनसे पूछेंगे कि जो उजरती कातिल पकड़े गए, इनसे अब मज़ीद क्या तहकीकात की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। विर्क साहब बताइएगा, CA मॉल्टन ने बड़ा एक अच्छा काम किया, उजरती कातिल गिरफ़्तार किए, लेकिन पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हम लाहौर शहर को बड़ा महफूज शहर करार देते थे, पुलिस भी बड़ी यहाँ पे एक्टिव है, और सारा कुछ होने के बावजूद वसाइल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। उन वसाइल के बावजूद शहर में अभी भी क्या उजरती कातिल मौजूद हैं जैसे कि पकड़े गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 2 बातों का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। एक तो ये है कि एहसासात और जज्बात, और दूसरा जो हमारी कौमी हम आहंगी है उसके बारे में। अभी हमारे जो तराने हैं वो तो है सोनी धरती
कदम कदम आबाद, पाक सर ज़मीन, लेकिन हमारे अंदर जो ये जज्बात और दर्द ये तो ख़त्म हो गया है। और असल में जो हकीकतन जिस पे हम पर्दा डालते हैं, हमारी कौम जो है वो नाशदी है शीला की जवानी पर। ये जब तक ये रवैये चेंज नहीं होंगे, लोगों के अंदर एहसासात बेहतर नहीं होंगे, उस वक्त तक, और इस चीज़ का एहसास कि ये हमारा मुल्क है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के साथ, और बाप जब तक अपने बेटे से ये नहीं पूछेगा कि तुम रात घर से बाहर क्यों रहे हो और शाम के बाद तुम कहाँ थे, जो हमारा फैमिली सिस्टम है ये जब तक ठीक नहीं होगा, उस वक्त तक जराइम की रेशों में और ये अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में इजाफ़ा होगा। लिहाजा बतौर सोसाइटी भी हम इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। रही बात जो हमने ये गैंग पकड़ा है, ये डकैत भी थे, ये किराए के कातिल भी थे, और इस किराए के कातिलों में भी फिर भी वही बात शामिल आती है कि इन्होंने इस सोसाइटी के साथ वफा नहीं की, और उनके अंदर जो मादियत है ये कूट कूट के भरी हुई थी। एक मुलज़म लोगों को कत्ल करके लोगों के कत्ल के पैसे लेकर अपना घर बनाना चाहता था। तो लिहाजा हम लोगों के खून पे अपने घरों की दीवारें चुनेंगे तो जराइम में तो इजाफा होगा। तो ये कहाँ गया है आज का उस्ताद, कहाँ का गया है मस्जिद में तबलीग करने वाला, कहाँ गया है मोहल्ले का वो मुअज़्ज़ज़ शख्स, कहाँ गया है उसका बाप, कहाँ गई है उसकी वालदा जो उसको गोद में लोरी देती थी। तो ये पूरी सोसाइटी का अलमिया है। जहाँ तक पुलिस की बात है तो हम पूरे दर्द के साथ, मैं दर्द और शौक़ को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, पूरे दर्द और शौक़ के साथ काम कर रहे हैं। हमारे दर्द और शौक़ का ये आलम है कि हम अपने बंदे की, अपने मुलाजम की बेटे की लाश उठा रहे हैं और लोगों को खुशियाँ देने की खातर स्टेडियम में हम म्यूज़िक की आवाज़ जो है, वहाँ पे जो तराने हैं इस मुल्क के, जिस पे हमें जोश नहीं आता, होश नहीं आता, सिर्फ हम एक रटे हुए अल्फाज की तरह बोलते हैं, उसका हम आवाज़ ऊंची करवा रहे हैं और ताकि लोगों के चेहरों पर खुशी आए। ज़्यादा हमसे जो मुमकिन है वो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो डाकू हैं और ये जो उजरती कातिल हैं, इनको हम अदालत में कटहरे में लाएंगे। हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक ज़रूर ये इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो वेग साहब, इनका क्या तरीक़ाकार क्या था? इन्होंने कहाँ कहाँ पे ये कत्ल किया? समनाबाद में भी कोई डबल मर्डर हुआ था काफ़ी अरसा पहले, उसमें भी ये इश्तिहारी थे, और कोई 2006 में जो जेल वार्डर जो कत्ल हुए थे। जिस तरह आपने बात की है, ये एक गैंग की सूरत में काम करते थे और इस गैंग की इब्तिदा मजंग से हुई थी। तो मजंग में इनका एक लीडर था जो पहले पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है, साकब लंगड़ा। तो ये साकब लंगड़े के ज़रिए एक ग्रुप बन के मुख्तलिफ छोटे काशी कालिया ग्रुप, ये छोटे छोटे ग्रुपों से निकल के इकबाल मीर के कुछ साथी ये मिल के इन्होंने एक नया ग्रुप तश्कील दिया था, जो एक दूसरे की दुश्मनियां निभाने की खातर इन्होंने ये समनाबाद में डबल मर्डर किया। जेल के बाहर खड़े हुए वार्डन जो थे उनको शहीद कर दिया। तो इसके लिए इन्होंने शफीकाबाद के एरिया में मिस्री शाह के इलाका में 326 भी किए हैं। कुछ लोग इत्तेफाक से बच भी गए हैं, साथ ये डकैती भी करते थे। और ये जब आम लोगों को जब पता था तो इन्होंने किसी ने ये निशानदेही नहीं की कि ये लोग हैं जिनको आप पकड़े तो ये कत्लों के बारे में, या जहाँ पे ये अपने एरिया में रहते थे तो वहाँ पे ये बदमाशी भी करते थे। तो फिर ये खबर जब हमारे कानों तक पहुँची तो हमने भरपूर इनके खिलाफ एक्शन किया। अच्छा, इसमें सर जो दो जो जेल वार्डर थे उनको शहीद किया गया, उसकी वजह ये थी कि साकिब लगड़ा जो था वो उस वक्त जेल में था और उसको अंदर तंग किया जाता था। पुलिस जो जेल की इंतज़ामिया थी वो उसको बुरे कामों से जेल के अंदर भी रोकती थी, तो उसी के बदले में इसके साथियों ने उस जेल वार्डर जो थे जेल के बाहर कत्ल कर दिए। ये मैंने कहा कि वही गैंग का अब ये लोग पकड़े गए हैं, अब इनके पीछे दोबारा कोई ऐसे लोग भी हैं जो इनका बदला लेने के लिए भी आगे आ सकते हैं। ये देखें, जो उन्होंने बड़ी अच्छी ड्यूटी की, जेल वालों ने ऐसे लोगों के साथ ज़रूर सख्ती के साथ निबड़ना चाहिए। रवैये है ना, जिस तरह मैंने बात की है, कुछ लोग हैं जो मजलूम हैं
मजलूम का साथ देना हमारा ये कौल है कि हम यही समझते हैं जैसे मजलूम इन्हें करबला के साथ देने के मुतरादिफ है। तो मजलूम का तो साथ देना चाहिए, लेकिन जिनके अंदर ये फ़रौनियत है उनकी फ़रौनियत के लिए सर पर रुमाल बांध कर और उनके साथ अकड़ के पूरी ताकत के साथ उनको मसलना चाहिए। तो ये जेल वालों ने बहुत उसको टैड किया था, क्योंकि वो जेल में भी बदमाशी करता था। तो इनके लोगों ने ये इस तरह का किया, ये अब अपने अंजाम को पहुँचेंगे। इन जो कोई और बाकी लोगों को ये पैगाम जाएगा कि जो कोई इस तरह करेगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रह सकता। बहुत शुक्रिया वैसे, थैंक यू, वेलकम। ये चारों मुल्ज़िमान गिरफ्तार तो कर लिए गए, लेकिन क्या हमारा कानून इन चारों को करार वाकई सज़ा दे पाएगा, जिसकी खैबत से ये चारों दोबारा जुर्म की इस अंधेर नगरी में दाखिल ना हो सके। मुझे और CIC की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।